हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले के प्रूफ के बारे में। आपने ये फॉर्मूला अपनी 9, 10th, 11th, 12th की मैथमेटिक्स में बहुत बार यूज किया होगा और उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही यूज किया होगा, लेकिन कभी आपने दोस्तों ये जानने की कोशिश करी कि ये प्रूफ कैसे होता है। ये हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, बट इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग थोड़ा सा अपने फंडामेंटल को मजबूत करेंगे और इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि साइन अल्फा प्लस बीटा या जो सम एंगल फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसको कैसे प्रूव किया जाता है। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है साइन अल्फा प्लस बीटा का। इसी की मदद से आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है। ट्रायंगल है ए बी जी। ठीक है, और ये जो एंगल है, एंगल ए पर जो इस बीजी परपेंडिकुलर पे सबटेंड होता है वो है अल्फा। ठीक है, और दोस्तों हम बात कर रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा की। इसका मतलब हम अल्फा के ऊपर एंगल की बात कर रहे हैं, अल्फा के ऊपर कुछ बीटा एंगल होना चाहिए, राइट। तो हमने क्या करा है, एक बीटा एंगल सबटेंड करता हुआ एक और लाइन ड्रॉ कर दी है एई, जो एजी लाइन से बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको कलेक्टिवली देखेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और इसी को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है एई लाइन को और इसको बी पॉइंट से मीट करा दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रायंगल बन के तैयार हो जाता है, दो ट्रायंगल आ जाते हैं, ए बी जी और ए बी ई। ठीक है दोस्तों, और आप एक और चीज देख सकते हैं कि एजी लाइन को हमने एक्सटेंड किया है और ई से इसी लाइन पर एफ पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। बेसिकली इसका सिर्फ एक एक्सटेंशन है जो यहाँ पर 90 डिग्री सबटेंड करता है, और एफ से इस बी को एक्सटेंड करके पॉइंट सी पर मीट करा दिया है एट 90 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू एफ सी। ओके, और साथ ही साथ अगर हम इस एंगल को निकालने की कोशिश करें दोस्तों, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, और ये एंगल हो जाएगा अपना 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आई होप आप लोगों को क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों हम चलते हैं इस सम एंगल फॉर्मूले को कंप्यूट करते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मदद से। तो हम आज एग्जांपल में पढ़ेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम साइन अल्फा प्लस बीटा को कैलकुलेट करें इन ट्रायंगल, ट्रायंगल हम लेते हैं ट्रायंगल ई ए बी। ठीक है, ट्रायंगल ई ए बी में अगर साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, ये पूरा एंगल लेके चल रहे हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, बीई अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, एई। ठीक है दोस्तों, अब अगर इस बीई की वैल्यू को ध्यान से देखा जाए, इस बीई को, तो इस बीई को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, बीडी प्लस डीई, बीडी प्लस डीई, और दोस्तों हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं एई के साथ। ठीक है, अब जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास ये जो रिलेशन निकल के आ रहा है, ये दो साइड्स के बीच में है, बीडी और एई के बीच में, बीडी है और एई है, लेकिन बीडी और एई के बीच में हम कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि बीडी की जो वैल्यू है वो सी एफ के बराबर है, तो इस बीडी को हम सी एफ से रिप्लेस कर देते हैं, तो सी एफ अपॉन एई हो जाएगा, प्लस डीई को दोस्तों हम डीई को एज इट इज रखते हैं। ठीक है, डीई हमारा एज इट इज रहेगा, डीई अपॉन एई। अब दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सीएफ पता चल गया, हमें एई पता चल गया, लेकिन अभी भी हम सीएफ और एई की मदद से कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। हमें एक कॉमन फैक्टर चाहिए जिसकी मदद से हम एस्टेब्लिश कर सकें इस रिलेशन को। तो आप देख सकते हैं सीएफ और एई की जो कॉमन चीज है, जो दोनों को ज्वाइन करती है, वो है ये लाइन एएफ। तो क्यों ना हम दोस्तों इस एएफ को इंट्रोड्यूस करें इस फैक्टर में। तो हम क्या करते हैं, सीएफ अपॉन एएफ, एएफ से मल्टीप्लाई और एएफ से डिवाइड कर देते हैं, तो एएफ अपॉन एई। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अगर हम देखें डीई, डीई का रिलेशन है एई के साथ, डीई और एई इन दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डीई और एई के बीच में एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है दोस्तों इस रिलेशन को, वो समझते हैं। तो आप देखिए, अगर ये लाइन ईएफ, ईएफ जो है वो इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है। ठीक है, तो क्यों ना दोस्तों हम ईएफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं डीई को, तो आ जाएगा हमारे पास एक रिलेशन डीई अपॉन ईएफ
इंटू ई एफ अपॉन ए ई। तो देखिए डीई और ई एफ में एक रिलेशन आ गया, ई एफ और ए ई में एक रिलेशन आ गया, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इनकी वैल्यू को लिखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें सी एफ, अगर हम ट्राइंगल ए सी एफ में देखें तो सी एफ अपॉन ए एफ इसकी क्या वैल्यू होगी? अगर हम साइन अल्फा देखें ध्यान से तो साइन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन अल्फा से, ठीक है। और अगर हम देखें ए एफ अपॉन ए ई, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें ए एफ अपॉन ए ई ट्राइंगल ए एफ ई में, तो ए एफ क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस। और किस एंगल की हम बात कर रहे हैं? बीटा की, तो ये कॉस बीटा हो जाएगा प्लस। अगर हम इस ट्राइंगल में देखें दोस्तों, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ई डी एफ में, तो ये अगर हमारा 90 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ई एफ अपॉन अगर हम डीई अपॉन ई एफ की बात करें, डीई अपॉन ई एफ, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कॉस अल्फा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों ई एफ अपॉन ए ई की ट्राइंगल ई ए एफ में, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और यहां बीटा एंगल लगा हुआ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन ऑफ बीटा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बहुत ही इजीली एक ट्राइंगल, एक डायग्राम की मदद से इस रिलेशन को बहुत ही इजीली प्रूव कर दिया है कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। दोस्तों इसी ट्राइंगल की मदद से हम और भी सम एंगल रिलेशंस, फॉर एग्जांपल कॉस अल्फा प्लस बीटा को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम टैन अल्फा प्लस बीटा को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टैन अल्फा प्लस बीटा को फाइंड आउट करने का एक तरीका और है, अगर हम साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल लें और कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, दोनों को डिवाइड कर दें, तो वो जो रिलेशन निकल कर आता है उससे भी हम टैन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास साइन कॉस टैन आ गया तो उनके जो इनवर्स एंगल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक अल्फा प्लस बीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट अल्फा प्लस बीटा। इन सारे सम एंगल फॉर्मूलेस को भी बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दोस्तों जस्ट अभी हमने साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले को डेराइव किया, वो होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो दोस्तों इसी डायग्राम की मदद से हम कॉस अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले को भी डेराइव करेंगे और फाइनली हम टैन अल्फा प्लस बीटा को भी डेराइव करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं बोर्ड पर और फिर से हम ट्राइंगल ई ए बी को यूज करते हैं। ट्राइंगल ई ए बी, ओके। ट्राइंगल अगर ई ए बी में कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हम पूरे एंगल की बात कर रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो बेस क्या है अपना? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए ई, ठीक है। दोस्तों अगर ए बी की वैल्यू को देखा जाए तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी, ठीक है। ए सी माइनस बी सी, ए ई को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अपने पास आ गया AC और AE में रिलेशन, लेकिन AC और AE को हम किसी ट्रायंगल से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि AC ये यहां तक जा रहा है और अपने पास जो AE है वो तो यहां तक आ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉपर ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो हमें एक रिलेशन कनेक्ट करना पड़ेगा सच दैट कि AC और AE में एक ऐसा रिलेशन निकल के आ जाए जो वैलिड हो किसी ट्रायंगल के लिए। तो हम दोस्तों क्या करते हैं, देखते हैं कि AC और AE में AF जो है वो कॉमन है, तो क्यों ना हम AF को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें इस फैक्टर में। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों? हम ये कहना चाह रहे हैं कि AC अपॉन AF इंटू AF अपॉन AC AE। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब हमारे पास AC और AF में एक रिलेशन आ गया, AF और AE में एक रिलेशन आ गया। तो दोस्तों अब हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं यूजिंग एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, ठीक है, माइनस। इसी तरीके से आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास है BC और AE। अब इनमें भी हमको एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा सच दैट कि वो एक वैलिड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो जाए।
तो BC को हम दोस्तों रिप्लेस कर सकते हैं DF के साथ। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं DF अपॉन AE। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, AC अपॉन AF, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन AF। ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये बेस है और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, और ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस ऑफ अल्फा इनटू। अब दोस्तों अगर इस ट्रायंगल में कंसीडर करें AFE में, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। AF अपॉन AE की वैल्यू क्या हो जाएगी, AF अपॉन AE की वैल्यू हो जाएगी कॉस ऑफ बीटा माइनस। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, हमारे पास है DF और AE, लेकिन हमारे पास कोई एक ऐसी कॉमन चीज नहीं है जो DF और AE को कनेक्ट कर पाए यूजिंग एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अगर हम EF को कंसीडर करें ध्यान से, तो EF का DF के साथ एक रिलेशन बन सकता है और EF का AE के साथ एक रिलेशन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, DF को डिवाइड कर देते हैं EF के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं EF अपॉन AE। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस DF, इस ट्रायंगल को अगर कंसीडर करें हम EDF को, ठीक, DF अपॉन EF की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करें तो DF हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और EF हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस। तो DF अपॉन EF को हम लिख सकते हैं दोस्तों व्हाट, साइन ऑफ अल्फा इनटू EF अपॉन AE। अगर इस ट्रायंगल में कंसीडर करें, ट्रायंगल AFE में, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन ऑफ बीटा। तो दोस्तों यही हमारा रिलेशन है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, इसको याद रखिएगा। अब आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। You don't have to remember it again and again. You can directly prove it using the diagram. Okay? तो नाउ दोस्तों आपके पास cos अल्फा प्लस बीटा है, sin अल्फा प्लस बीटा है। अब दोस्तों हम लोग तीसरे रेशियो को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वो होता है tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो sin अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा अपॉन cos अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। दोस्तों ऊपर नीचे अगर हम cos अल्फा एंड cos बीटा से डिवाइड कर दें, cos अल्फा इंटू cos बीटा से, तो क्या होगा, cos बीटा उससे कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, sin अल्फा cos बीटा अपॉन cos अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा cos अल्फा इंटू sin बीटा अपॉन cos अल्फा cos बीटा होल अपॉन, ये वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस ये वैल्यू बचेगी sin अल्फा sin बीटा अपॉन cos अल्फा cos बीटा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे ध्यान से, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा ये हो जाएगा टैन अल्फा प्लस ये वैल्यू हो जाएगी साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा टैन बीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा हो जाएगा टैन अल्फा और साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा हो जाएगा टैन बीटा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है टैन अल्फा प्लस बीटा का, इसको भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा और टैन अल्फा प्लस बीटा के डेरिवेशन को। स्टे ट्यून फॉर माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।